जब मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो तुम भी उसी प्रकार की मनोवृत्ति से अपने आप को सुसज्जित करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है, वह पाप से छुटकारा पा चुका है। पहली नजर में यह वचन हमें समझ में नहीं आता। क्या मसीह को पाप से छुटकारा पाना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अचानक समझ में आता है। जब हम स्वयं इस मनोवृत्ति का हथियार धारण करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, तब हम भी ये कह सकते हैं कि हम शरीर में मर चुके हैं। जो पापों के लिए मर गया, वह उनसे मुक्त हो गया। जब हम पापों के लिए मर जाते हैं, तब हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर इतना अधिक है कि पाप हमारे शरीर में जीवित रहता है, क्योंकि कोई भी पापों से तुरंत मुक्त नहीं हो जाता। परंतु जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ने स्वयं पापों के लिए मृत्यु सही, तब एक दिव्य जीवन प्रकट होता है। पतरस कहता है, उसी मनोवृत्ति का हथियार धारण करो। पौलुस कहता है, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। पाप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए यही मनोवृत्ति है। जब शैतान परीक्षा देता है, क्रोधित होने के लिए, झूठ बोलने के लिए, लोगों की निंदा करने के लिए, वासना करने के लिए, अपमान करने के लिए या घमंड करने के लिए, तब यही मनोवृत्ति धारण करो। यदि प्रभु ने मुझे पापों से मुक्त करने के लिए दुख सहा और मृत्यु सही, तो क्या मैं भी पाप नहीं छोड़ सकता? जो व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, वह पाप को कभी नहीं छोड़ सकता। परंतु जो व्यक्ति पाप के विरुद्ध संघर्ष करने को तैयार रहता है, वह स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त करता है। क्या अब हम ये कह सकते हैं, हे शैतान, दूर हो जा। अब जब मैं तेरी लालच की चॉकलेट की दुकान से जाता हूं, तो मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाला। आमीन। रोज प्रभु का संदेश सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।